फिर हम निकल पड़े ऐसे एक लोकेशन के लिए जो कि आपने बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा। रोमांस से याद आया, आपको लेके चलते हैं गोवा के एक बेहद ही खूबसूरत सनडाउनर रेस्टोरेंट में, जिसे आपने शायद इंस्टाग्राम पे नहीं देखा होगा। लेकिन जब हमने क्रूज़ देखा तो वो क्रूज़ नहीं था, वो एक आप समझ लो बड़ा सा फेरी बोट की तरह ही था। सही जानकारी, आसान भाषा। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम आपको लेके चलेंगे गोवा के उस हिस्से में जिसे सेंट्रल गोवा भी कहा जाता है। आज दिन है सोमवार और तारीख है 29 दिसंबर 2025। हमने आज होटल से निकलने में काफ़ी देर कर दी है, तो थोड़ा जल्दी टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे ओल्ड गोवा के फेमस चर्चेस को। सो आ गए हैं हम ओल्ड गोवा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्च के सामने, जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये आपको लंबी सी लाइन दिख रही होगी, ये चर्च के अंदर जाने वालों की लाइन है। आज मंडे है तो ये हाल है, बाकी टाइम पे तो आई गेस काफ़ी भीड़ होती होगी। ये चर्च लगभग 400 साल पुराना है और इसे यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा भी मिला हुआ है। ठीक ओल्ड चर्च के सामने है न्यू चर्चेस, जिनके नाम है चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी एंड से कैथेड्रल। धूप काफ़ी ज़्यादा थी तो इसको भी हमने अंदर से देखने का आइडिया स्किप कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये मिल स्टोन्स है, जो बेल्जियम से लाया गया है। इस पूरे कलेक्शन का नाम है मिल स्टोन्स ऑफ गन पाउडर फैक्ट्री। ये मिल स्टोन्स पोर्टुगीज एरा के 16th सेंचुरी के मिलिट्री हिस्ट्री को दर्शाता है। ये गोवा में किसी एरिया में हाफ बरीड थे, वहाँ से इसे उठा के यहाँ लगाया गया है। हर एक यूनिट का वेट लगभग 2 टन से लेके 6 टन का है और इसके बैक साइड में एक छोटा सा स्टेपवेल भी है। यह है गोवा का सबसे फेमस और बिजीएस्ट ब्रिज, जिसका नाम है अटल सेतु केबल ब्रिज। ये बना है मांडवी रिवर के ऊपर। इट इज़ इंडियाज़ 4th लार्जेस्ट केबल ब्रिज। ये ब्रिज पंजिम को पोरवोरिम से कनेक्ट करता है। अगर साउथ गोवा भी जाना हो तो ज़्यादातर लोग इसी ब्रिज को यूज़ करते हैं। अब हम आ गए हैं इंस्टा फेमस फाउंटेन हेज लेन में। ये लेट 17th सेंचुरी में पोर्तुगीज ऑफिसर्स के रहने के लिए बनाया गया था। 1984 में इसे भी यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा मिल गया है। यहाँ के लेन्स नैरो हैं, जिसकी वजह से इस एरिया को
ऑन फुट या पैदल ही एक्सप्लोर करना रिकमेंडेड है। पार्किंग यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे कुछ बेकरीज है, कुछ खूबसूरत रेस्टोरेंट भी है। ये जगह वैसे तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन यहाँ टूरिस्ट फुटफॉल की वजह से ये ओवर क्राउडेड लग रहा है। इस ओवर क्राउडेड फुटफॉल का हिस्सा मैं भी हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड यहाँ के रेसिडेंट्स कई बार भीड़ और शोर से इरिटेट भी होते होंगे, इसलिए यहाँ हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। और सच बताऊँ तो गोवा में बहुत सारे रोड्स और लेन्स ऐसे हैं जहाँ आपको कलरफुल हाउसेस और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। फिर हम निकल पड़े ऐसे एक लोकेशन के लिए जो कि आपने बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, द लेडी ऑफ इमैकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च। कुछ मूवीज हैं जैसे कि जोश, आशिकी 2, दिलवाले, सिंघम, मलंग, सिम्बा और काफ़ी सारे। दिस चर्च इज ऑल्सो नोन एज द क्राउन ऑफ पंजिम। इसके टॉप पे जो बेल लगा है वो गोवा का सेकेंड लार्जेस्ट बेल है, जिसका वजन लगभग 2250 केजी है। फिर हो गया लंच का टाइम और हम आ गए डोनापॉला एरिया में। क्या आपको पता है कि एक पोर्टुगीज वाइसरॉय हुआ करते थे, उनकी बेटी का नाम था डोनापॉला। उनके नाम पे इस एरिया का नाम डोनापॉला पड़ा है। इस एरिया को लवर्स पैराडाइज भी कहते हैं। यहाँ के बीचेस काफ़ी खूबसूरत और रोमांटिक हैं। रोमांस से याद आया, आपको लेके चलते हैं गोवा के एक बेहद ही खूबसूरत सनडाउनर रेस्टोरेंट में, जिसे आपने शायद इंस्टाग्राम पे नहीं देखा होगा। इसका नाम है सी पेबल। आपने अगर मेरी पुरानी गोवा की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चला होगा कि नॉर्थ गोवा के मैक्सिमम बीचेस, खासकर सनडाउनर रेस्टोरेंट में कवर चार्जेस एप्लीकेबल होती हैं। इस रेस्टोरेंट बार का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे कोई भी कवर चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ के वाइब्स नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीचेस से काफ़ी अलग है। एक बात और, यहाँ पे अगर आप डिनर के लिए आते हैं तो आप लाइव म्यूज़िक का भी आनंद ले सकते हैं।
खाने की बात करें तो वो भी अच्छा था, प्राइसेस भी रिजनेबल थे कंपैरेटिवली, सर्विस अच्छी थी। यहाँ आने के बाद हमने टाइम का सच बताए तो पता ही नहीं चला। यहाँ से सनसेट देखने का मन तो बहुत था, बट समय की कमी के कारण हमने सिर्फ लंच किया और कुछ टाइम बिताने के बाद हम वहाँ से निकल आए अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। अब जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था वो था क्रूज़ एक्सपीरियंस करने का। हमने डिसाइड किया हम डिनर क्रूज़ पे ही करेंगे। अगर हम डिनर ऑफ़र करने वाले क्रूज़ पे बोर्ड करते हैं तो हमें ऑन वाटर 4 आवर्स का समय मिलता है, जिसका रेट लगभग 1500 से 2000 पर पर्सन का होता है। दिस इज़ इंक्लूसिव ऑल। लेकिन जब हमने क्रूज़ देखा तो वो क्रूज़ नहीं था, वो एक आप समझ लो बड़ा सा फेरी बोट की तरह ही था। थैंकफुली हमें हमारे ड्राइवर ने रिकमेंड किया कि अगर आपको क्रूज़ एक्सपीरियंस ही करना है तो आप सनसेट पैकेज ले लो, जो 1 आवर का होगा और जिसमें आपको स्नैक्स भी मिलेगा एज रिफ्रेशमेंट। हमने वही लेने का डिसाइड किया, जिसके लिए हमने 500 रुपये पर हेड पे किया। इस पैकेज में रिवर साइट सीइंग, म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस इंक्लूडेड था। इस क्रूज़ का नाम था स्वास्तिक। ये जितने भी क्रूज़ हैं ये समंदर में नहीं जाते, ये मांडवी रिवर के एरिया में ही क्रूज़ करते हैं। एक और प्रॉब्लम हमने इस पे फेस किया कि थ्रू आउट द जर्नी जो बोट की फ्यूल बर्निंग की स्मेल थी वो काफ़ी ज़्यादा आती रही और ये जिससे थोड़ा सा इरिटेशन भी हो रहा था। इंडिया के कुछ फ्लोटिंग कैसीनोस हैं, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, जैसे बिग डैडी और डेल्टिन रॉयल। सच बताऊं तो हम इस 1.5 आवर की जर्नी में ही बोर हो गए। फिर लगा अच्छा हुआ हमने डिनर पैकेज को ऑप्ट नहीं किया। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपको ये अच्छा लगेगा और हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा लगा भी होगा। बच्चों को फॉर श्योर अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।